हेलो गाइज। आज मैं आप सबों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्केलेटल सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं कि जिनका स्केलेटल सिस्टम बॉडी से बाहर होता है। हमारे स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो वो बोन्स से बना होता है और बोन्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिविंग सेल होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम लिविंग होता है। कुछ ऐसा एनिमल्स है कि जिसका स्केलेटल सिस्टम होता है बट वो डेड होता है। उसको जानने से पहले चलिए देखते हैं स्केलेटल सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। इट इज हार्डन स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल और इंटरनल, लिविंग और डेड, विच प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू बॉडी। चलिए इसका मतलब समझते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर और एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है और आपको बॉडी को सीधा रखने में हेल्प करता है। साथ ही वो आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हम जान गए कि हमारा स्केलेटल सिस्टम लिविंग है और इंटरनल है। अब ये जानते हैं कि कौन ऐसा एनिमल्स है कि जिसका स्केलेटल सिस्टम एक्सटर्नल होता है और डेड होता है। तो आप सब कॉकरोच को देखे होंगे। उसका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो एक्सटर्नल होता है, साथ ही डेड होता है। चलिए जानते हैं। कॉकरोच का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होता है, वो बोन्स से मिलकर नहीं बना होता है। लेकिन कॉकरोच फिर भी हार्ड होता है, क्योंकि कॉकरोच के बॉडी के बाहर एक हार्डन स्ट्रक्चर होता है जिसे उसका एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, जो कि काइटिन का बना होता है और काइटिन डेड सेल से मिलकर बना होता है। सो कॉकरोच के पास जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक्सटर्नल है और साथ ही क्या है, डेड है। यही अगर ह्यूमन की बात करें, हमारे अपनी बात करें, तो हम सब की स्केलेटल सिस्टम लिविंग है और इंटरनल है। चलिए एक स्केलेटल सिस्टम के बारे में कुछ और जानें। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स से, कार्टिलेज से और टेंडन से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन्स का स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। स्टडी अबाउट बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। बोन की बात करें तो बोन एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि काफ़ी हार्ड होता है। हार्डनेस की बात करें तो हमारे बॉडी की सबसे हार्ड टिश्यू बोन कहलाती है। अब बोन में दो प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है। पहला ऑस्टियोक्लास्ट, दूसरा ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम है? ऐसा सेल जो बोन को रिपेयर करने में हेल्प करे, ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता है। और ऑस्टियोसाइट्स ऐसा सेल जो बोन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बोन को बनने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि बोन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है।
तो बोन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। साथ ही उसमें एक ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? बोन्स में। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन की संरचना को समझते हैं। लेते हैं कि यह एक हमारी बोन है जो कि अंदर से खोखली होती है। देखिए, ये जो बोन का ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में बोन टिश्यू प्रेजेंट होता है और हम सब जानते हैं कि टिश्यू के अंदर सेल्स प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होता है वो ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट सेल्स होता है। इस खोखले वाले भाग के ऊपर और नीचे दोनों साइड बोन टिश्यू प्रेजेंट होता है, अर्थात ये दोनों भाग में बोन सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। इसी खोखले बोन्स के दोनों तरफ ये जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट भी पाया जाता है। और हम सब जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? एक मिनरल्स है। अब देखिए ये वाले जो पार्ट है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोरस, जिसके कारण इसे पोरस बोन्स भी कहते हैं। पाए जाते हैं रेड बोन मैरो। इसी से आगे चलकर आरबीसी ब्लड सेल्स बनती है। अब देखिए ये जो खोखले वाली पार्ट है इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, यानी पीला अस्थि मज्जा। यहाँ पर पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का क्या काम है? फैट को स्टोर करना। ये सब हम जान गए बोन के स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन जो है, बोन्स क्या करता है? ब्लड सेल्स को क्या करता है? फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी हम देखें स्ट्रक्चर में। और दूसरा क्या काम होता है? बोन्स मिनरल को स्टोर करता है, साथ ही यह फैट को भी क्या करता है? स्टोर करता है। और बोन्स की अगर फंक्शन की बात करें, स्केलेटल सिस्टम के अगले फंक्शन की बात करें, तो यह क्या करता है? हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और चौथा फंक्शन की बात करें तो बोन्स हमारे बॉडी में फ्रेमवर्क का काम करती है, जिससे हमारे बॉडी का शेप और साइज का निर्धारण होता है। इस पार्ट में बस इतना ही था, जो बाकी है वो अगले पार्ट में कवर करेंगे।